हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्यूटोरियल पर स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी, आप सभी ने कहीं न कहीं क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप इसके बारे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं? क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एक डिजिटल मुद्रा है, जैसे बिटकॉइन, जिसका उपयोग वैकल्पिक भुगतान पद्धति या सट्टा निवेश के रूप में किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को उनका नाम क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों से मिला है, जो लोगों को केंद्र सरकार या बैंक की आवश्यकता के बिना उन्हें सुरक्षित रूप से खर्च करने की सुविधा देती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जिसमें ट्रांजैक्शन बैंक वेरीफाई नहीं करता है। इस पर किसी सरकारी संस्था का नियंत्रण नहीं होता है। ये पीर टू पीर सिस्टम है, जिसके जरिए यूजर्स किसी को भी कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही यूजर्स को फिजिकल रूप में करेंसी अपने साथ रखने या फिर वास्तविक रूप में करेंसी के आदान प्रदान की जरूरत नहीं होती है। बिटकॉइन भी एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसको आप ना तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। ये केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वह आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है। बिटकॉइन नेटवर्क पर माइनर्स को सफलतापूर्वक ब्लॉक खोलकर पुरस्कृत किया जा सकता है। बिटकॉइन को क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से फिएट मुद्रा के लिए विनिमय किया जा सकता है। निवेशक और सट्टेबाज बिटकॉइन ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। बिटकॉइन संक्षिप्त नाम BTC पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी है। पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क में नोड्स क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से लेनदेन को सत्यापित करते हैं और उन्हें सार्वजनिक वितरित बहीखाता लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, केंद्रीय निरीक्षण के बिना। नोड्स के बीच एक कंप्यूटेशनल रूप से गहन प्रक्रिया का उपयोग करके प्राप्त की जाती है, जिसे खनन माइनिंग कहा जाता है, जिसके लिए बिजली की बढ़ती मात्रा की आवश्यकता होती है और बिटकॉइन ब्लॉकचेन की सुरक्षा की गारंटी होती है। मुक्त बाजार विचारधारा के आधार पर बिटकॉइन का आविष्कार 2008 में सातोशी नाकामोटो ने किया था। डोमेन नाम bitcoin.org 18 अगस्त 2008 को पंजीकृत किया गया था। 31 अक्टूबर 2008 को बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नामक सातोशी नाकामोटो द्वारा लिखित एक श्वेत पत्र का लिंक एक क्रिप्टोग्राफी मेलिंग सूची में पोस्ट किया गया था। नाकामोटो ने बिटकॉइन सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स कोड के रूप में लागू किया और इसे जनवरी 2009 में जारी किया। नाकामोटो की पहचान अज्ञात बनी हुई है। बिटकॉइन के सभी व्यक्तिगत घटकों की उत्पत्ति पहले के अकादमिक साहित्य में हुई थी। नाकामोटो का नवाचार उनकी जटिल परस्पर क्रिया थी, जिसके परिणामस्वरूप पहला विकेंद्रीकृत डिजिटल कैश सिस्टम आया, जिसे अंततः पहला ब्लॉकचेन कहा जाएगा। नाकामोटो के पेपर की सहकर्मी समीक्षा नहीं की गई थी और शुरू में शिक्षाविदों द्वारा इसे नज़रअंदाज कर दिया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि सैद्धांतिक मॉडल के आधार पर यह काम नहीं कर सकता, भले ही यह व्यवहार में काम कर रहा हो। 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन नेटवर्क तब बनाया गया जब नाकामोटो ने श्रृंखला के शुरुआती ब्लॉक का खनन किया, जिसे जेनेसिस ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। 9 दिन बाद हेल फिन्नी को नाकामोटो से 10 बिटकॉइन पहला बिटकॉइन लेनदेन प्राप्त हुआ। वेई दाई और निक सजाबो भी शुरुआती समर्थक थे। 2010 में बिटकॉइन का उपयोग करते हुए पहला ज्ञात वाणिज्यिक लेनदेन तब हुआ जब प्रोग्रामर लासलो हानेज ने 10,000 बिटकॉइन में 2 पापा जॉन पिज्जा खरीदे। मुद्रा के रूप में बिटकॉइन का उपयोग 2009 में शुरू हुआ। सितंबर 2021 में बिटकॉइन कानून ने अमेरिकी डॉलर के साथ साथ अल साल्वाडोर में बिटकॉइन को कानूनी निविदा बना दिया। इस गोद लेने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अल साल्वाडोर में आलोचना की गई है। विशेष रूप से 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अल साल्वाडोर से अपने फैसले को पलटने का आग्रह किया। 2022 तक अल साल्वाडोर में बिटकॉइन का उपयोग कम है। 80% व्यवसायों ने कानूनी रूप से आवश्यक होने के बावजूद इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अप्रैल 2022 में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR ने CFA फ्रैंक के साथ साथ बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाया, लेकिन 1 साल बाद सुधार को रद्द कर दिया।
वर्तमान में बिटकॉइन का उपयोग मूल्य के भंडार के रूप में अधिक और विनिमय के माध्यम या खाते की इकाई के रूप में कम किया जाता है। इसे अधिकतर निवेश के रूप में देखा जाता है और कई विद्वानों ने इसे आर्थिक बुलबुले के रूप में वर्णित किया है। चूंकि बिटकॉइन छद्म नाम है, अपराधियों द्वारा इसके उपयोग ने नियामकों का ध्यान आकर्षित किया है, जिसके कारण 2021 तक कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिट 21 मिलियन बिटकॉइन है, जबकि इस समय मार्केट में 19.5 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेटिंग है एज ऑफ द 6 जनवरी 2024। हर 2,10,000 ब्लॉक की माइनिंग हो जाने जिसमें लगभग 4 साल लग जाते हैं, पर रिवार्ड आधा हो जाता है। इस प्रक्रिया को बिटकॉइन हार्विंग कहते हैं। प्रारंभ में रिवार्ड 50 बिटकॉइन प्रति ब्लॉक था, परंतु नवीनतम बिटकॉइन हार्विंग 2024 में हुई है, जिसमें बिटकॉइन रिवार्ड 3.125 बिटकॉइन प्रति ब्लॉक है एज ऑफ 2024। इस समय एक बिटकॉइन की वैल्यू 49,85,654 भारतीय रुपये और 6 पैसे और 59,730 अमेरिकी डॉलर और 50 सेंट है। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी के विषय में पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।